जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो इस बहुजन समाज के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल को पढ़ा कि अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो 2024 में आएगी बसपा की लहर। आखिर इस समय बहुजन समाज में क्या चल रहा है जिसकी वजह से 2024 में बहुजन समाज पार्टी की लहर आएगी। दोस्तों आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। इस टाइम आप लोग हमारे वीडियोज को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों गौर कीजिए, जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए उन्होंने कभी एक भविष्यवाणी की थी, हम यूं कह सकते हैं भविष्यवाणी। उन्होंने कहा था कि जो आने वाली 21वीं सदी है उस 21वीं सदी में इस देश भारत पर बहुजनों का राज होगा, और उनकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं आज सही साबित हो रही है। क्योंकि बहुजन समाज के अंदर जो जागृति, जो चेतना आ रही है, उस चेतना, उस जागृति से स्पष्ट है कि 2024 में इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक वो शख्स मिलेगा जो अम्बेडकरवादी होगा। अभी तक दोस्तों प्रधानमंत्री तो बहुत से लोग हुए बहुजन समाज से, क्योंकि जो पिछड़ा है वो बहुजन है, तो पिछड़े समाज से काफ़ी लोग प्रधानमंत्री हुए लेकिन वो अम्बेडकरवादी नहीं थे। इस बार ऐसी उम्मीदें जग रही हैं कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा देश भारत का वो अम्बेडकरवादी होगा। क्यों? इसी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में एक अलायंस बना था संविधान विरोधियों को रोकने के लिए। वो अलायंस जिस तरीके से अपने प्रारंभिक समय में देश में प्रभावी हो रहा था, उससे एकदम स्पष्ट था कि आने वाला समय इस देश में बहुजनों का होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उस अलायंस में काफ़ी खटपट हुई, काफ़ी दरारें आई, लोगों में तू तू मैं हुई, और दोस्तों वो दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अलायंस में विघटन पड़ गई। हम बात कर रहे हैं सीधे तौर पे सपा और कांग्रेस की। दोस्तों जैसा कि आपने एक बात सुनी है, शुरुआत से ही जब से अलायंस बना है, तमाम बड़े बड़े विद्वान कहा करते थे कि बगैर बसपा के, बगैर मायावती के एक अलायंस काफ़ी दिनों तक चल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वही हुआ, और जो ये दरारें अलायंस में पड़ी, इसका सबसे बड़ा कारण इसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं चाल नजर आ रही है। हमको तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये भली भांति जान चुकी थी कि सपा इस अलायंस को केवल उत्तर प्रदेश में ही लाभ दे सकती है। अन्य राज्यों में अगर अलायंस को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभावी करना है तो उसे किसी ऐसे दल का साथ चाहिए जो नेशनल तौर पे, जो राष्ट्रीय तौर पे उसका साथ दे सके, उसे लाभ दे सके। और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ देने वाला इस अलायंस और कोई दूसरा दल है देश के अंदर तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अजय रॉय को पेश किया, और अजय रॉय, ये लड़ाई जो अलायंस में शुरू हुई ये कहीं ना कहीं अजय रॉय की ही लगाई हुई है। अजय रॉय ने सपा और कांग्रेस में विघटन कर दी, और उसके बाद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता स्वामी प्रमोद कृष्णम
का ये बयान कि मायावती के बगैर भाजपा को कोई भी हरा ही नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट करता है कि कांग्रेस एक तो बीएसपी को इंडिया अलायंस में लेना चाहता है, दूसरा अगर बसपा इंडिया अलायंस में नहीं जा रही है और अकेले दम पर लड़ रही है तो बीएसपी भी भाजपा कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कभी न कभी कांग्रेस को विपक्ष से रिमूव कर देगी। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं दोस्तों कांग्रेसियों के द्वारा। इधर जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस समय बीएसपी सुप्रीमो रैलियां कर रही हैं, तेलंगाना में आरएस परवीन के नेतृत्व में बसपा बहुत अच्छा कर रही है, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन करके बसपा ने इतिहास रचा है और छत्तीसगढ़ के लोगों का एक कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं भी बना पा रही है तो उस सरकार में शामिल होगी। इधर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्रियों ने कांग्रेस और भाजपा का दामन छोड़कर बसपा का दामन थामा, राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने कांग्रेस और भाजपा का साथ छोड़कर बसपा का दामन थामा। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि बसपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भारत में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा रही है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये एकदम स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में बसपा ही इस देश से संविधान विरोधियों को रिमूव करेगी। आने वाले समय में बसपा ही इस देश में बीजेपी को शासन और सत्ता से हटा सकती है, क्योंकि दोस्तों लगभग अब उतना ज्यादा समय गुजर चुका है कि देश की जनता ने कांग्रेस के शासन को भी सेंटर लेवल पर देख लिया, भाजपा के शासन को भी सेंटर लेवल पर देख लिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने सेंटर और स्टेट में बसपा के शासन को देखा और उससे तुलना किया। हालांकि बसपा अभी सेंटर में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा उसने शासन किया, लोगों की जुबान पे कहीं ना कहीं बसपा के शासन की वो अच्छाइयां आ रही हैं। लोगों को ये जाहिर हो रहा है कि बसपा ही है जो देश भारत को अब आगे ले जा सकती है। लोगों को ऐसा आभास हो रहा है कि बसपा ही है जो देश से भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है, बसपा ही है जो देश से गरीबी का उन्मूलन कर सकती है, बसपा ही है जो इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ा सकती है, बसपा ही है जो इस देश से बेरोजगारी को खत्म कर सकती है, बसपा ही है जो इस देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पे अंकुश लगा सकती है। दोस्तों इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश भारत का आज हर एक नागरिक जिसने बसपा के शासनकाल को सही से देखा और परखा है, वो बसपा के लिए कैडरिंग रूप से काम कर रहा है, वो बसपा को लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और हमारा भी आपसे यही कहना है कि अगर आप इस देश को एक खुशहाल देश देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को इस देश में सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आप भी इस देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप भी देश में अमन और चैन देखना चाहते हैं, तो बसपा को सेंटर लेवल पर एक बार मौका दीजिए। उसके द्वारा भी देश का विकास किस तरीके से किया जा रहा है आप इसको देखिए, फिर इन तीनों राष्ट्रीय पार्टियों का आकलन कीजिए। जो आपको बेहतर लगे आने वाले समय में आप उसे मौका दें। दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे
कि आप इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, तमाम लोगों का ये सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तो अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं तो एक बार बसपा को वोट दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।